आई कैन नॉट शो यू ओवर हियर बिकॉज मैंने अपनी ड्राइंग बुक शेयर की है उनके साथ, तो वो उसकी कुछ इमेजेस आपके ग्रुप में डालेंगे, सो यू कैन सी कि हाउ डू यू बेसिकली जनरेट दैट। तो हम क्या करते हैं ऐसे, नॉर्मली आपको जो विजुअल गैलरी क्रिएट करनी होती है उसमें स्केचिंग का इसी तरीके से यूज़ करते हैं। यू ऑलवेज ड्रॉ, और उसमें देखेंगे वो पेजिंग के हिसाब से हो रहा है, सो आई जस्ट हैव टू कंप्लीट दैट होल थिंग, फिर उसके बाद मैं बेच दूंगा अपनी स्टोरी बुक। ओके, सो कॉन्सेप्ट आर्ट के फॉर्म में वो बिक जाती है वो। सो अब इस आर्ट फॉर्म के लिए हम लोग जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, इसमें हम जो टूल यूज़ करेंगे वो टूल रहेगा हमारा ब्रश टूल, बी शॉर्टकट है। और ऑप्शन बार में आपको इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखना होता है। एक आपका प्रेशर सेंस, दूसरा ब्रश टिप शेप यानी कि आपके ब्रश का पॉइंटर कैसा होगा वो, और प्रेशर सेंस आपके पेन टैब में है कि नहीं। अगर ये नहीं है तो आप माउस से भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको ओपेसिटी और फ्लो का यूज़ करना होगा, राइट। ओपेसिटी विल कंट्रोल द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर, वो रहेगा, एंड फ्लो विल कंट्रोल द स्ट्रोक। तो आप कितनी बार स्ट्रोक पॉइंट से उस ट्रांसपेरेंसी को अचीव करते हो वो फ्लो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन रहेगा और ये आपका हेल्प करेगा पेन टैब के समय, पेन टैब के साथ ही काम करेगा। एक्स सिमेट्री हो जाता है, तो अगर आप इसको ऑन करते हैं, वर्टिकल सिमेट्री या हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लगाते हैं, एंड देन व्हेन यू ट्राई टू पेंट यू विल सी दैट इट विल पेंट समथिंग लाइक दैट, राइट। सो हमें सिमेट्री ऑफ रखना है बिकॉज वी डोंट वांट दैट, और स्मूथिंग हमारे ब्रश को कंट्रोल करने के लिए रहता है, ठीक है। तो इससे स्टडी हैंड हो जाता है, आप कुछ स्ट्रोक्स जो हैं वो स्टडी स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब चलिए एक प्रोसेस शुरू करते हैं, और हम किसी भी रेफरेंस से कोई भी प्रोडक्ट आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डिजिटल पेंट में, लेट्स से इफ आई एम क्रिएटिंग अ कैरेक्टर, और इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ, एक इन्वायरमेंट में वो कैरेक्टर खड़ा हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, ठीक है। तो आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस, और एक कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, ठीक है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। सो आई विल जस्ट डू ब्लॉकिंग। सबसे पहले एक ब्लॉक स्केच क्रिएट करते हैं। डिटेल्स आइडियाज़ कि किस तरीके के आर्ट वर्क मुझे, किस आर्ट स्टाइल में मैं फॉलो करूँगा इसको। और ये क्या है, ये नाव है जो कि पानी के बीच में है। We'll take another layer. कैरेक्टर बनाने के लिए ड्राइंग करना पड़ता है सबसे पहली टेक्निक यही है। उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर होता है तैयार करने के लिए, इट्स अ सेपरेट थिंग। बताऊंगा अदर से, है ना, अलग से बता दूंगा इसको, क्योंकि क्या है वो, हाँ अलग से बता दूंगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं उस थ्योरी को तो नहीं ऐड कर सकता, है ना। सो आई विल जस्ट गो बाय दिस, और थोड़ा सा हेड कैरेक्टर जो हैं वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट उसमें या कभी विल वर्क ऑन दैट। सो रैंडम स्केचेस में इस चीज़ को ऐड कर दूंगा मैं, या शी इज़ अ वॉरियर विच इज़ ऑन एडवेंचर।
हेडफोन लगा हुआ है। हेडफोन वाली है वो, मैंने इसलिए उसको लगाया है हेडफोन। नाउ I'll टेक अनदर लेयर, और इनका सहायक जो है वो इनका टेडी बेयर है। I'll be adding these. राइट, कॉन्सेप्ट जो है वो पहले तैयार कर लेते हैं कि भाई हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे। राइट, विल ऑल्सो ऐड, और इसको बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, है ना? किसी का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है क्या? है ना? आई नो दैट। So, what's the theme of this work? व्हाट? A background story क्या है इस work की? All right, background story will be that girl is on an adventure with her teddy as a supporting actor, right? And she's actually finding out her precious, I don't know what is there. Currently, I have thought of something like this only right now, that she's on an adventure, and I don't know. It's probably that on her dream she is actually, you know, going on to these type of adventures. So, Oh wow. right, that's something like that. So I don't know. It's probably that, or probably it is real. So that we can actually, make it, um, whenever we are going to create the story after this. If we if we go for the story, अगर मैं इसकी कॉमिक्स या कुछ ऐसा बनाऊंगा तो डेफिनेटली कुछ एक कॉन्सेप्ट तो मैं डालूंगा। तो मेरे हिसाब से वो ड्रीम वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगता है, राइट? वो अच्छा जाता Hmm. है। या दे आर लाइक अदर टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वी कुड क्रिएट, राइट? पूरे स्ट्रक्चर, एंड वो कपड़ा धो रहा है बाय द वे, बेचारे टेडी से कितना काम कराएंगे हम। And her logo, what might be the logo of a little girl? Teddy. Okay, Teddy will be the right logo, and the face would be kind of like this. कि इतना मेहनत करा रही है वो उससे। Probably he was like कि टेडी जो है वो
I could change that by panda as well, but it's just simple shapes. So yeah, she's somewhat a little modern टाइप ऑफ गर्ल जो हेडफोन वगैरह यूज़ करती है, और हेडफोन चलाने के लिए वाईफाई तो चाहिए ना उसको, तो वो बिना उसके कैसे चलेगा, वो बैटरी नहीं है उसमें. So what type of song she is gonna listen? The old Beethoven symphonies, kind of. ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा काइंड ऑफ चलेगा जिसमें वो एक दो नोट्स लगे रहेंगे. पोएम, राइम्स, राइम्स और मेटल. वी कैन गो फॉर लाइक मेटल, वो डाल देंगे. वो बेचारा टेडी का रहेगा ना, दैट वाज टेडीज जैम. लेट्स गो एंड गिव इट टेडी को थोड़ा सा उसके perspective में we have to create that. Now we have created our sketch artwork, right? We are satisfied with what we have created right now. Now we will go for the coloring of this particular object, right? अब इसमें एक तरीका ये है कि you can refine this by doing somewhat like इसका fill कम कर देंगे, and then you can turn off the brush pressure sense, and only then you can actually press F5, sorry, create a new layer. You can see there's a dynamic shape is available because of this your brush tip shape. So the dynamic stroke is there, but the opacity is not there, which was being created by this particular option. So I'll be just turning this one off, and I will be using, just to refine the sketch, I could go on like this. So what you have to do, you can't go on like creating something like this. Why? Because you will have to cover every design with one or two strokes. That is the only uh, technique to refine this particular artwork. So आपको अगर उसको बिल्कुल रिफाइन करना है एकदम तरीके से, so then you have to use this टेक्निक, जो आपको एक ही स्ट्रोक में कंप्लीट डिज़ाइन को कवर करना होता है. जैसे समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, 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 right, somewhat like this, right. You need to complete the whole thing with a single stroke. You can't go on like this and then doing this and then this, right. वो नहीं कर सकते. Jagged lines आ जाती हैं, which doesn't seems quite cool, right. So you can't use that. Just click on that, and yeah. So you can refine that one. It turned out to be like that, and you need to change your round, boring round size of your brush into 75, 65 brush. This would give you really nice stroke. So don't work with this round brush. You can start working by the 65 one. This will actually help you out with the good stroke. It's kind of a group of a tree, I should say.
this will help you out creating these comic like art style. So अगर आप इस तरीके का कुछ क्रिएट करते हो तो वो कॉमिकल टाइप का आर्ट स्टाइल आएगा. बट लेट्स रिमूव दैट एंड लेट्स गो अ बिट फ्री स्टाइल. तो फ्री स्टाइल में जब वर्क करेंगे तो कैसे काम करेंगे? सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस एंड आ जाइए. वो बंद हो जाता है, बाकी ओपन ही रहता है. ओके नहीं नहीं. सो व्हाट वी हैव टू डू, स्मूथिंग को कर देंगे ज़ीरो और विल टर्न ऑफ दिस ब्रश टिप शेप. ये दोनों ही ऑफ कर देंगे. वी डोंट. मैं स्मूथिंग ज़ीरो कर रहा हूँ, ब्रश टिप शेप ऑफ कर रहा हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ ताकि मैं स्ट्रोक्स कंट्रोल कर पाऊँ. ठीक है. एंड देन व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट दी ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं एंड देन आई विल बी स्टार्ट वर्किंग ऑन कलर. oops, it is taking too much of time I guess. स्ट्रोक काफ़ी ले रहा है ना वो. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. हाँ मैंने ब्लू कलर चूज़ कर लिया. बस सिंपली एक कलर चूज़ कर लिया मैंने और कुछ नहीं. ब्रश का कलर आने लगा ना. अगर ऐसा कुछ स्लो कर रहा है सो जस्ट गो फॉर पर्ज, राइट. एंड इट इज़ बिकॉज बेसिकली काफ़ी बड़ा साइज़ है और ये इतना स्लो वर्क क्यों कर रहा है. ओके चलिए इस साइज़ से थोड़ा कम साइज़ ले लेते हैं बिकॉज इट्स वर्किंग अ लिटिल बिट है ना स्लो. सो मैं इसको इमेज में जाऊंगा. आई विल गो फॉर इमेज साइज़ एंड इमेज साइज़ इज़ लाइक 12,756 रेजोल्यूशन. बहुत ज़्यादा बड़ा रेजोल्यूशन है. तो इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. ये कैसे आया, एक्चुअल में क्या हुआ था जब हम न्यू कर रहे थे ना तो हम भूल गए थे कि यहाँ पे मिलीमीटर सेट है. तो 1080 करके मिलीमीटर कर दिए तो 12,000 पिक्सल्स आ गए हमारे पास. दैट्स वाई इट्स गेटिंग टू मच आउट ऑफ हैंड, है ना. सो हम क्या करेंगे, इसको इमेज में जाएंगे, इमेज साइज में जाएंगे एंड विल गो इनटू डिवाइडेड बाय 4. सो सिंपली यहाँ से डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए, राइट. इट विल बी 3,189 और समथिंग पहुँच जाएगा वो, है ना. तो उसको ओके कर देते हैं. मैथमेटिकल इक्वेशन समझता है सॉफ्टवेयर, तो आपको वैल्यू की ज़रूरत नहीं. 5% का था ना. इट इज़ दिस. 100% इसका ये है. अभी भी आप काफ़ी बड़े रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हो. बट यहाँ पे अब क्या होगा, यू कैन डायरेक्टली पुट समथिंग लाइक दैट, है ना. कुछ नहीं, अब इसको छोटा कर देंगे ना तो इट विल वर्क एज फाइन. तो साइज़ का इशू होता है. उप्स. नहीं नहीं नहीं. मैं हाँ रीडू इमेज साइज. डेफिनेटली मैं पिक्सल्स में ही काम करता हूँ जनरली, इसलिए क्योंकि मुझे प्रिंट का काम जब नहीं करना है तो मैं पिक्सल्स में काम करूँगा. सी एम वाई के हम कभी भी स्विच कर सकते हैं, तो हम आर जी बी से इसको प्रिंट में भी स्विच कर सकते हैं. सो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट फटाफट एक स्ट्रोक. याद रखें बार बार स्ट्रोक्स को चेंज ना करें. ठीक है. और एक पीछे लेयर ले लेते हैं, कलर थोड़ा सा डाउन. और हर बार सीधा डाउन नहीं होगा, डायगोनल डाउन होगा. इससे क्या होगा, सैचुरेशन और शेडोज लाइट सब प्रोपोर्शनल वे में कम होगी. सेलेक्ट करेंगे, विल पुट समथिंग लाइक दैट. तो क्या होगा, डबल डेप्थ आ जाएगी.
नाउ थोड़ा सा यहाँ पे वो लेंगे, क्या बोलते, आपका स्मज ब्रश। और ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको, और जब तक मैं सिप ऑफ कॉफ़ी लूँगा तब तक वो पहुँच जाएगा। स्मच टूल करेगा ही, क्योंकि ये एआई टूल है बहुत ज़्यादा। वो चलता रहेगा, वो उसने कैलकुलेशन रिकॉर्ड कर ली है, तो वो चलता रहेगा, वो पूरे टाइम कैलकुलेट करता रहेगा। ये टूल ही स्लो वर्क करता है, कितना भी आप उसमें लगा लीजिए, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी होगी। ठीक, राइट। अब हमने क्या किया, थोड़े बहुत स्ट्रोक्स यहाँ पे लगा लिए हैं, थोड़ा सा हमें ऐसा ब्रश टाइप के वॉल्यूम्स मिल गए हैं। हम इसके बाद एक और नीचे पे लेयर लगाएंगे। मोनोक्रोम कलर थ्योरी आपने देखी ही थी, बस वही थ्योरी अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जितने फिल एरियाज हैं ना, उनको हम इधर से फिल कर दे रहे हैं, यानी कि जो खाली एरियाज बचे हुए थे ना वो। अब इसमें क्या होता है, एक कंपोजिशन कीज़ भी अप्लाई होती है। कंपोजिशन कीज़ क्या होती हैं, चार डिफरेंट टाइप्स की कंपोजिशन कीज़ होती हैं, जिससे सीन की लाइटिंग, यानी सीन को लिट करने का जो प्रोसेस होता है वो तय होता है। बताया था, आप कोरल ड्रॉ कर रहे थे ना, फोटोशॉप में है। आप मतलब कभी रिसर्च करना चाहो तो ये कंपोजिशन कीज़ पे रिसर्च कर सकते हो। हाई की, लो की, मीडियम की एंड एक्सट्रीम की होता है। हाँ, क्योंकि कहाँ से होगा, कोरल ड्रॉ में नहीं करते। मैं ये एक सेमिनार में मैंने इसको कराया था, अभी रिसेंटली एक सेमिनार हुआ। सेमिनार को, अच्छा बुखार था ना, अवेलेबल नहीं थी ना नहीं नहीं, एनाटॉमी वाले में नहीं, एक कॉम्पोजिशन वाले में हुआ है ये। ओके, चलिए सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें 2/3 बाय 1/3 यानी 2/3 रेशियो बाय 1/3 रेशियो में हम सीन को डिवाइड कर देंगे। जितना बड़ा हिस्सा, यानी 2/3 हिस्सा अगर वाइट है, दैट मीन इट्स अ हाई की। और अगर 2/3 हिस्सा ब्लैक है, दैट मीन इट्स अ लो की। फ़ायदा क्या होता है हाई की लो की बनाने से, जनता जब आपके आर्ट वर्क को देखती है तो दे विल फील द इमोशन विच यू वांटेड टू कन्वे। ओके, सो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर में, जैसे मैं एक छोटे से सिस्टम से बताऊं, तो मैं ये हिस्सा हाई की में टर्न करूंगा, ठीक है, और ये हिस्सा जो होगा वो मैं लो की में डालूंगा, ठीक है। और लो की में मैं इसको कंट्रास्ट में ब्लैक नहीं करूंगा, ग्रेडियंट में ब्लैक कर रहा हूँ ना। सीन की लाइट जो होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, और मेजॉरिटी एरिया जो होगा वो आपका ऐसा होगा, ठीक है। सो व्हेन यू नो स्टार्ट डूइंग दैट, यू विल अंडरस्टैंड द, अगर मैं इसको स्क्रीन पे रखूँगा तो यू विल अंडरस्टैंड द लाइटिंग क्वेश्चन, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई पे रखूँगा तो यू विल अंडरस्टैंड द डेप्थ क्वेश्चन, है ना। मैं ब्लेंड नहीं करने वाला हूँ इसको, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से सीन को लिट करूँगा। अब ये लिट कैसे होगा, सिंपली आपके ये जो लेयर्स हैं, उन लेयर्स के ऊपर में हम डायगोनली ऊपर जाएंगे एंड विल डू द सीन लिट, राइट। आफ्टर इफेक्ट की क्लास याद है ना, उसमें बताया था ये कंपोजिशन कीज मैंने। तो ये डिज़ाइन आर्ट वर्क है ना, ये कहीं पे भी काम आ जाता है। एग्जाम्पल दे के बताया था ना वो। राइट, सो आई बी जस्ट टेकिंग टर्बुलेंसेस क्रिएट करने के लिए थोड़े से स्ट्रोक हम यहाँ पे अवेलेबल कर रहे हैं। यहाँ पे फिर हम थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, शेडोज़ क्रिएट करनी है।
क्या जी? मैं हाई की बना रहा हूँ। मेजॉरिटी ऑफ एरिया मैंने वाइट किया हुआ है ना, और बाकी एरियाज जो हैं वो मेरे लो कीज पे हैं। तो आई जस्ट पुट इन हिस्सों पर भी थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा मैं। ठीक है, नाउ मैंने अभी पानी को क्रिएट किया, देन आई विल जस्ट go for this now, wooden now. अब इस नाव पे भी हम वही सेक्शन अप्लाई करेंगे, पहले शेडोज़। तो ये पूरा सेक्शन जो है वो शेडोज़ का हो जाएगा। अब यही सेक्शन थोड़ा सा लाइट्स का हो जाएगा, है ना। तो लाइट विल बी या डबल स्ट्रोक फॉर द हाइलाइट्स। देन वाइट लाइट कहाँ के लिए? केवल यहाँ के लिए, आउटर लाइंस के लिए, क्योंकि कोर लाइट बनती है ना, सबसे पहले लाइट वहीं पड़ती है। दैट इज़ द पोजिशन वेयर यू विल गेट द कोर लाइट। आपको रेफरेंस लेना है, रेफरेंस लेने से पहले स्केच करना है। रेफरेंस सबसे पहले रेफरेंस से ही आता है। हम भी तो वैसे ही बनाते हैं। हम रेफरेंस पहले ही से देखे हुए रहते हैं ना। हुँ? बस माइंड में रहता है वो चीज़। आइडिया इज स्टेट्स विद दैट इज द विजुअल रेफरेंस गैलरी which is stored inside of your mind, whatever you observe. Okay, so I'll be just putting it right over here, right, and I'll be just doing this. छोटे छोटे details, all these minute details is gonna affect on your bigger picture, so always have that keen eye for your details. तो इसको क्या करेंगे, छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। सो जैसे अब ये कलर लिया, अब वुड है ना, तो वुड बेसिकली स्ट्रिक्ट लाइन की होगी ना, उसमें ऐसा क्या बोलते, राइट, लाइंस लगी होंगी, बिकॉज टेक्सचर ही उसका कुछ ऐसा होता है। रिमूव कर दूंगा, कलरिंग के बाद स्केच में रिमूव कर दूंगा, बिकॉज अभी मेरे पास वो रेफरेंस है ना। स्केच की तभी तक ज़रूरत है जब तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। एक बार मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई, फॉर्म की नॉलेज मिल गई, उसके बाद आई विल रिमूव द स्केच, है ना। सो I'll erase these portions, right, then I'll go for character,
कैरेक्टर स्किन. अब कैरेक्टर थोड़ा सा लाउड है इमेज के हिसाब से, सो विल जस्ट गो बाय दिस. थोड़ा सा इसको हल्का कर लेते हैं. आप अपने लेयर्स की नेमिंग करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ टाइम लिमिट टू कंप्लीट, है ना. उसको टाइम लिमिट के अंदर हम उसको कंप्लीट करेंगे. हुँ? हाँ, लेयर्स की नेमिंग आपको वैसा ही करना है. मैं स्किन टोन पे ही पूरा कैरेक्टर बना रहा हूँ. आप अलग अलग लेयर्स ले लेके ये स्ट्रोक बना सकते हैं ना. हुँ? माउस से भी कर सकते हैं. टाइम लगेगा बस, और क्या. कर लो, वो भी कर सकते हो. स्केचिंग तो आप पूरा पेंसिल पेन से भी कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिटेशन दैट यू हैव टू क्रिएट द स्केच ओवर इनसाइड ऑफ फोटोशॉप ओनली. ऐसा कुछ नहीं. आप सीधा सीधा अपना पेन पेपर पे बनाइए और सीधा यहाँ लाके आप उसको ट्रेस कीजिए. राइट. अल्टीमेटली प्रोडक्ट इज द मास्टर, है ना. प्रोडक्ट आता है. अब सेम हम यहाँ पे भी वी आर गोना ऐड शेडोज. ठीक है. और शेडोज के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज I create another layer and I'm gonna put a clip mask over it. Right. अब clip mask करके ये जो section होगा इसको shadows में डाल देंगे. So when you know remove the character, you will see the shadows and lights is, coming up and creating the form of the actual character. So I'll just go on and give it much more a lighter version so that I could start working on this one. So let's put proper shades. So my light source is from coming from this direction, so I'll be putting shadows all over in this direction. Right. So फोकस हमें केवल उसी सेक्शन पे करना है जिस सेक्शन पे हमें वॉल्यूम और वॉल्यूम एंड शेप इज हैज़ टू बी क्लियर. उसको क्लियर आना चाहिए. वो नहीं होगा तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो उतना अच्छा नज़र नहीं आएगा. नाउ lights. Select and give some lights to the face. When you remove the sketch, you will see the character is actually sitting over in this portion. Right. So now you got the form, but you still need some more details of clothings. So
I will be using these. I'll put another layer over it, और इधर पे I will go for the color blending mode. ब्लैक एंड वाइट टू कलर याद है, फोटोशॉप में हुआ था, बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. Right, I'll put somewhat half of the areas, and then I'll go for white color. so so is to ये वाला जो सेक्शन है इसी में वाइट कलर आई पुट. रीज़न ये है क्योंकि ब्लेंडिंग के ऊपर में जाएगा तो वो डार्क ही नज़र आएगा, है ना. तो वाइट पे असर नहीं होता ब्लेंडिंग का, तो यहाँ पे हल्का सा हमें हाँ. I'll check this, and she got some. She'll be having these. Now I'll be removing that value, and I'll see that my jewel has to be visible. So I'll see what it's on color blending mode. So I'll be putting these over here. So complete white कर रहा हूँ मैं, so that मैं एकदम स्पेकुलर हाईलाइट जो होती है ना वो क्रिएट कर, क्रिस्टल टाइप का. And the best way is to press shift and click, click, click. You can get that right, जो डिटेल्स स्पेकुलर डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी. Then we'll go for a little highlight. Right, अब बारी आती है शेडोज़ की. एंड जो शेडोज़ क्लियर शेडोज़ हैं, बट हेयर्स भी बचे हुए हैं, सो व्हाई डोंट वी गो फॉर हेयर्स, है ना. हेडफोन्स और हेयर, सबसे पहले मैं हेयर्स पे फोकस करूँगा, एंड आई विल बी क्रिएटिंग रेडिश काइंड ऑफ हेयर्स ना. ये जो ओल्ड इंग्लिश स्टाइल के ना ब्रिटेन वाले बच्चे हुआ करते थे ना, उनके हेयर आई वुड गो फॉर. फ़ायदा ये होता है इसका कि आपको डबल स्ट्रोक्स बनाने का फ्रीडम मिल जाता है, तो आपके पास क्या होता है, आप आसानी से आसानी से क्रिएट कर पाओगे. नाउ ब्रश को थोड़ा सा छोटा करेंगे, एंड विल ऐड सम follicle, extra follicle on the shapes. And then एक आगे
लाइट्स जो हैं वो यहीं से बन रही हैं। ब्रश को करेंगे F5 एंड इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इधर इधर, इस तरीके से। हाँ, F5 ब्रश ऑप्शंस को ओपन करने का। और हाइलाइट्स, क्योंकि हमें एक ही तरफ की लाइट सोर्स पे हम काम कर रहे हैं, सो वी गॉट नाइस ऑप्शंस टू गो फॉर द हाइलाइट्स। Remove the sketch so in order to see that हमारे right, then we'll take a leap और आपका burn tool हम यूज़ करेंगे, just burn tool which will help me to create the shades। और इसका भी जो ब्रश का शेप है वो हम सिमिलरली 50 60 वट विच एवर वी वांट, थोड़ा सा इसको। और इसका शेप का जो डायरेक्शन है आई विल बी टेकिंग ऑन दिस डायरेक्शन, क्योंकि शेड जो है वो इसी डायरेक्शन पे बन रहा है ना। नाउ आई विल बी यूजिंग मिड टोन्स ताकि सैचुरेशन बना रहे। ब्रश टिप शेप का शेप डायनेमिक्स ऑफ करते हैं बिकॉज शेडोज़ के लिए आपको ऐसा कुछ वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो इसको 5% पे रखेंगे सो दैट हमें हल्का कंट्रोल मिले इन चीज़ों पे। राइट, देन विल गो फॉर डॉज टूल। उसका भी शेप चेंज। राइट, नाउ वार्प, थोड़ा सा वार्प करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट पर्टिकुलर बल्ज, और पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके पर्सपेक्टिव में फिक्स आएगा। नाउ अगेन स्टार्ट विद द स्केच नीचे वाली, और हमारी जो स्केच है उसके ऊपर में हमें क्या चाहिए होगा, एक हेडफोन। सो लेट्स ड्रॉ दैट हेडफोन। रेड कलर का हेडफोन चाहिए आपको? तो कैसे, ब्लैक कलर का हेडफोन चाहिए? हम्म। तो वाइट हेडफोन बहुत अच्छे लगते हैं, बट आपके ऊपर है, जो बोलिए वो वाला कलर डल जाएगा।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको वाइट भी रख सकता हूँ और एक कलर में भी पुट कर सकता हूँ, इट्स नॉट दैट, किसी में भी हो जाएगा, राइट। सो अगर हम इसको ऐसा वाइट हेडफोन डालते हैं एंड देन विल, अब सिमिलर डार्क शेड, तो सिंपल एक और लेयर फटाक से इसके ऊपर में आप क्लिप कर दीजिए उसको, और इसमें क्या होगा, आप ज़्यादा आगे बाहर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप बस इसको क्लिप कर दीजिए एंड स्टार्ट क्रिएटिंग द विड्थ। ओके, वी आर ऑन हेयर्स, ओके। सो ठीक है, विल सेलेक्ट दिस और एक डार्कर शेड्स यहाँ पे ले लेंगे एंड वी गोना पेंट ऑन दिस वन। नाउ लेफ्ट तरफ के स्ट्रोक्स लगाने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, एक्यूरेट नहीं आते, तो आप इमेज में जाके रोटेशन में जाके फ्लिप कैनवस करेंगे तो स्ट्रोक आपका पूरा डिज़ाइन उल्टा हो जाएगा और आप सीधा इस पे डिज़ाइन स्ट्रोक्स पे काम कर सकते हैं। and, hmm? हाँ, फ्लिप हो गया ना, कैनवास फ्लिप हो गया, राइट। और क्या होता है, पलट लेते हैं ना हम लोग ड्राइंग बोर्ड को, ऐसा गोल गोल घुमाते रहते हैं जब तक हमारा स्ट्रोक बराबर नहीं आ जाता, बस वही सेक्शन हम यहाँ पे फ्लिप कैनवासेस से कर लेते हैं। देन विल गो फॉर बस एक डायगोनल अप, एक डायगोनल डाउन, यू डोंट नीड टू ऐड ऑल दैट, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्म अच्छा सा ले आते हैं, राइट। देन मैं एक डेप्थ क्रिएट कर रहा हूँ इधर पे एंड देन आई विल बी क्रिएटिंग अ हार्ट। वाई, बिकॉज हमारे लोगों के साथ या हमारा जो कैरेक्टर का ये सॉन्ग है उसके साथ वही फिक्स होता है सबसे ज़्यादा, जो जेनेरिक क्लिशेड हार्ट। Remove that, we'll open that. Sorry, I'll just select this or
थोड़ा सा सैचुरेटेड। दांत थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, तो अभी टाइम है उसको ब्रिसल्स लगाने में, ठीक है। अभी शी इज़ जस्ट अ किड, सो अभी उसको नहीं लगाना है। आइज़, आइज़ के लिए आई एम टेकिंग द ब्लू लाइक वाटर। और एक्सप्रेशंस नहीं है। जिस कलर के बाल उसी कलर के बुहें, राइट। आईब्रोज सेम कलर, थोड़े से हाइलाइट्स। नाउ आई रिमूव द दिस पोर्शन, और अब इन पोर्शंस पे मैं काम करूँगा, जो कि probably I'll be putting ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे हम इसको एक शील्ड बना देते हैं। we'll put a shield over here. ब्रश का साइज एंड शेप चेंज, हार्डनेस ज़रूर फुल कर दूंगा मैं। बेस में हम विल पुट दिस 20% ओपेसिटी, क्योंकि मुझे हल्के हल्के शेड्स बनाने हैं, है ना। Just go right over here, and also with this probably मैं white ही बना दूंगा। और ऊपर में किसी भी एक लेयर पे मैं ये हाइलाइट्स क्रिएट कर दूंगा। इसको यहाँ फिक्स करेंगे। विल टेक दिस वन, और
अब ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर में आपको क्रिएट करना होता है। वैसे तो प्रोटेक्ट टोन्स ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा क्योंकि खाली रेंज है। सो आप इधर पे ओपेसिटी को हम 50 कर रहे हैं, और शेडोज़ और हाइलाइट्स के लिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट शेडोज़ और हाइलाइट्स क्रिएट करूँगा, राइट। सो पहले शेडोज़ क्रिएट कर लेते हैं, ओवरऑल पूरे कैरेक्टर के ऊपर में अप्लाई कर देंगे इसको। तो समथिंग लाइक दिस। लेयर को भी थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। हाँ, ग्रुप में डाल दीजिए उन फोटोज़ को जिसको बेसिकली जो स्केचिंग में आइडियाज़ जनरेट होते हैं वो उसी स्केचेस जैसे तरीके से क्रिएट करके ही जनरेट होते हैं। है ना, डिजिटल पेंट होता है तो शेडोज़ लाइट्स आपने एक्यूरेट रखी तो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो अलग टाइप का एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने लगता है। I'll be taking liberty and will complete this one। और बनाते समय केवल यही 3 प्रोसेसेस, हाईलाइट, मिड टोन, शेडोज, हाईलाइट, मिड टोन, शेडोज, बस। हाईलाइट, मिड टोन एंड शेडोज। सबसे पहले आप मिड टोन बना लीजिए, फिर उसके बाद हाईलाइट। हाँ, उसको कलर ब्लेंडिंग मोड में डाल देते हैं एंड विल डीसैचुरेट एवरीथिंग। Quickly, I'll be going for just in 15 minutes we'll be wrapping this up. So I'll be going for this, go to opacity 100, and then shed वही burn tool, we can use that dodge tool जो कि इस तरफ की रेंज बनाने के लिए रहेगा। so we'll use these burn tool shadows और dodge tool highlights। सॉफ्ट ब्रश से शेडोज़ बनाइए, हमेशा अच्छी शेडोज़ आएंगी, कंट्रोलेबल रहेगी। I'll go for dodge।
बर्न टूल, एंड बर्न टूल में शेडोज़ जो हैं उसका ब्रश का हार्डनेस बहुत अधिक रख के हम डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एक्सपोजर बिल्कुल कम, और इसको मिड टोन पे सेट करेंगे सो दैट विल बी गेटिंग द सिमिलर कलर सैचुरेशन ऑफ द लेयर। कुछ एक्स्ट्रा प्रोपोर्शंस थे जो मैंने अलग कर दिए। आइज डिटेल्स यहाँ पे, राइट। अब अगर थोड़ा सा बूस्ट करूँ, यानी कि थोड़ा फास्ट करूँ अगर मैं, तो आप, जब आप थोड़ा सा काम आपको बनने लगेगा तो फिर आपकी स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाए तो आप सबके ऊपर में एक साथ ही काम कर सकते हो, सारी चीज़ों के ऊपर में। प्रोबेबली ट्रायंगुलर वाला था। वो भी अच्छा लग रहा था तो वो वाला डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि आप इसके ऊपर में कुछ और ब्लेंड लगा सको। डेप्थ के लिए यहाँ पे शेडो। देन हमारा गुड ओल्ड टेडी का लोगो। कौन सी, ये वाली क्लास? ये डिजिटल पेंटिंग मेरी करीब करीब 2 घंटा चलती है, मतलब नॉट रेगुलर। एक क्लास 1 घंटा, फिर नेक्स्ट क्लास दूसरी। जनरली जैसे अभी आज जो गई है वो थोड़ी सी, क्योंकि आज हमारी इसके बाद हाउ मच, कितना गया, 1 घंटा 5 मिनट हो चुका है। तो बस हम ऑलरेडी एंड पे हैं, सो हम उसको कवर अप करके विल रिमूव दैट, ताकि नेक्स्ट दिन पे हम किसी और टॉपिक पे कूद पाएँ। मैंने चेंज कर दिया ना उसका वो।
probably just a minute guys. यस सर, मेरे से बात हुई सर उसकी, मैंने बोला था उनको। नहीं सर, मैंने उनको प्राइसिंग के लिए बोला था आपसे, क्योंकि मैं बोला कि हमारी टीम जो है वो क्या बोलते हैं अभी बिजी हो रही है, तो थोड़ा सा उनको बूस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थोड़ा सा हम अगर और करेंगे मनी तो वो अच्छे से हो जाएगा। तो उसने उन्होंने बोला कि मैं सर से बात करता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो यस सर, तो उन्होंने फिर मैंने बोला ठीक है। यस सर। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, मेरे को भी वही चीज़ बोल रहे थे सर, मैं बोला इसलिए मेरे को पॉइंट मिल गया ना सर, मैंने बोला कि आप प्राइसिंग एक बार डिस्कशन कर लीजिए सर से, अगर कुछ रहेगा तो फिर हम लोग फिर मतलब हम टॉप प्रायोरिटी में कर लेंगे। जी। यस। बस कवर हो रही है सर, कंप्लीट ही हो रही है। यस सर। यस सर। बिल्कुल सर। ज़रूर सर। ये कर पाएंगे वो, वही सर, वही मैं बोल रहा हूँ, एक बार हम लोग आपस में बैठ के वो डिस्कशन कर लेते हैं, टीम को भी बैठा लेंगे कि आप लोग क्या है आपका लुकआउट करते हैं, तो फिर हम कन्विंस रहेंगे सर। यस सर, मैं उस यस सर। यस सर। यस। ठीक सर। ओके सर। थैंक यू। अब क्या करेंगे? हाँ, बट नॉट फॉर यू, इट्स बेसिकली फॉर एनिमेशन का था ना, सो एक काम ऑलरेडी लगा हुआ है। सो इसको क्या करेंगे, हम लेट्स से मैं इसको स्क्रीन पे रख रहा हूँ ताकि वाइट वाइट एरियाज जो होंगे वो ग्रीनिश टोन पे आ जाएंगे। और जो मोर ब्लूइश टोन पे आ जाएगा ये सेक्शन है ना, यहाँ से ये। इसके बाद एक और लेयर लगा देंगे और उसको मल्टीप्लाई पे सेट कर देंगे सो दैट ऐसा रहे, राइट। बट ऑब्वियस सी बात है उसका फिल जो है वो काफ़ी कम करके रखेंगे, क्योंकि हमें ओवरऑल पूरे सीन सिनेरियो को डार्क करना पड़ेगा। शेडोज बनाएंगे। और जहाँ पे स्क्रीन होगा वहाँ पे थोड़ा सा येलोइश कलर भी डाल देते हैं। सीन ग्लो। ये हमारा मल्टीप्लाई में सेक्शन पे आएगा।
हम्म फ्लैग का शेडो भी बनाना पड़ेगा सबके ऊपर में, तो एक और सेलेक्ट करके गिव इट। हम्म हाँ, यू कैन लीव, ये बस हो गया, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अब। हाँ हाँ, बाकी इनको तो सबको शेयर होएगा ही। इट विल बी देयर, थैंक यू। ओके, सो ये कंप्लीट है ही, वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम ये जो शेडो बन रही है ना जो अब ये नहीं देख रहे कि ये मैं मात्र 20%, तो ये हल्का हल्का शेडो आएगा, बिल्कुल अलग कर दें। चलिए लाइट लाइट में डाल देता हूँ मैं। और जो मेरा स्क्रीन है उसमें ग्रीनिश टोन जो है ना, ये वाली एक्वा टोन, इसको यहाँ लगा देता हूँ मैं। एक लेयर और ऊपर ले रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ की डिटेल्स नहीं है। मोर ओवर डेप्थ। बस। ठीक है। ओके, सो इसके बाद जितना भी हम इस पे वर्क कर सकें, दैट इज़ देयर। मैं प्रोबेबली इसके आगे इसका वो थोड़ा सा और काम करूँगा, बट मैं फिर इमेज मैनिपुलेशन को इसमें ऐड कर दूँगा, ताकि एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटपुट आ जाए। बिल्कुल ज़रूर, मैं शेयर भी कर दूँगा आर्ट वर्क। ओके, सो ऐसे डिजिटल पेंटिंग जनरली की जाती है। सो आपको आई थिंक अब आइडिया आ गया होगा। सो आई एम श्योर यू ऑल आर गोइंग टू provide me the assignments related to these. Okay, Molly? So Um, can we leave now? huh? No. Yeah, you can. You can. Okay, thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye bye. Bye bye. Thank you. um, यहाँ ज़्यादा बेटर आएगा।
होगी। सो इसका आउट ये वाली वो वाली स्क्रीन थोड़ी सी उसमें एक डार्क एलयूटी लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी वही हाल है।